मीन राशि वाले बंधु आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों सावधान हो जाओ, इस पूरे मई के महीने में भूल कर भी नहीं जाना इन तीन स्थानों पर जाना आपके जीवन के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है, भयंकर नकारात्मकता को आपके जीवन में लेकर आने वाला है। और हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो परेशानियां अभी इस समय चल रही हैं, उन परेशानियों में कहीं ना कहीं इन तीन स्थानों का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और आगे भी बना रहेगा। तो ध्यान से समझना है आपको कि कौन से हैं वो तीन स्थान जहां आपको भूल कर भी इस मई के महीने में नहीं जाना है। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे मई के महीने में आपके जीवन में घटने वाली, खास तौर से 1 से लेके 15 मई के बीच आपके जीवन में घटने वाली 4 पॉजिटिव और नेगेटिव घटनाओं के विषय में। ये जो भविष्यवाणियां हम करने जा रहे हैं, ये 70 से 80% सटीक होंगी और आपके ग्रह गोचरों पर आधारित होंगी। इसी के साथ साथ 2 शुभ घटनाओं के बारे में, यानी कि इतनी शुभ घटनाएं जिनके बारे में आप सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। बहुत लंबे समय से इन घटनाओं का आप इंतजार कर रहे थे, ये घटनाएं घटने वाली हैं। कौन सी होंगी ये घटनाएं, कैसे घटेंगी, इनके विषय में भी आपको बताएंगे। कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे जो पूरे मई के महीने में आपको बनाकर रखनी होंगी। याद रखना कि यह जो मई का महीना है आपके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी होने वाला है। बहुत ही उच्च स्तरीय कार्य आप इस मई के महीने में कर सकते हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ग्रह क्या कह रहे हैं, कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में और किस जगह जाकर आपको प्रभावित करने वाला है, यह सब कुछ आपको बताएंगे। अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, इसे उपाय कहना वैसे सही नहीं होगा, मां बगलामुखी की सीधी कृपा आप तक पहुंचाने के लिए एक महामंत्र आपको देने जा रहे हैं। इस महामंत्र को आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। विधि थोड़ी सी बदलती रहेगी, लेकिन इसका प्रयोग करने से आपके जीवन में आपके आसपास एक विशेष कवच निर्मित होता है, जिसे बालगा कवच कहते हैं। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत, शक्ति इस कवच को भेद ही नहीं सकती है। एक उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे कि कैसे हमारे खुद के जीवन में यह घटित हुआ और माई के बालगा कवच ने कैसे हमारी रक्षा की। इसके विषय में आपको एक हम सत्य घटना के विषय में आपको बताएंगे जो हमारा खुद का अनुभव है, इससे आपको यकीन हो जाएगा। यानी कि आज का यह कार्यक्रम आपको मुसीबतों से बचाएगा, शुभ घटनाओं के लिए तैयार करेगा और महामाई के बालगा कवच का पात्र बनाएगा, अधिकारी बनाएगा। आपको बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, इसी में आपकी भलाई है और आपके जीवन में सुख और शांति का कारक बनने वाला है यह कार्यक्रम। इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। तो चलिए बंधु, माई को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई बहुत दयालु है, आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। यदि माई के लिए मन में भाव गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह बहुत बड़ा अवसर है जो महामाई के परिवार से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। याद रखना कि यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यह माई के धाम से ही प्रसारित हो रहा है और आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है जब आप माई के परिवार से, माई के धाम से सीधे जुड़ सकते हैं। कोई भी शंका है, कोई भी मन में विषय है जो अटका हुआ है, कोई भी परेशानी है, उलझन है, तो नंबर वीडियो में हम दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, अपना कुंडली विश्लेषण कराइए, मन की शंकाएं दूर करिए और जीवन में खुशियां प्राप्त करिए। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं, ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप
पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। अभी कुछ समय पहले की हम आपको एक घटना बताते हैं। इस घटना में हमने एक श्रीमान हैं जिनकी कुंडली की और हमने लाइव वीडियो पर जाकर उनकी कुंडली की, क्योंकि उनकी यही विचार था, उनकी यही मनसा थी कि हम उनके सामने प्रकट हों और उनकी कुंडली का विश्लेषण उनके सामने करें और उनके घर का वास्तु भी थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि बहुत परेशान चल रहे थे। पहले बहुत उच्च स्तरीय जीवन जिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ 2-3 वर्षों से जीवन नर्क बन चुका है। हर तरफ से घाटा, परेशानी और बर्बादी आ रही है। तो इसका कारण जानना चाहते थे। तो कुंडली का विश्लेषण तो हमने उनको कर दिया और समाधान भी उनको पकड़ा दिए, लेकिन हमने उनके घर का जब दौरा किया, यानी कि मोबाइल के वीडियो के माध्यम से, तो उनके घर में हमने कुछ विसंगतियां देखी। ये आपको भी बताना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में भी 100% ये विसंगतियां होंगी ही। तो सबसे पहली चीज जो हमने उनके घर में देखी कि उनके घर में कांटेदार पौधे सजावट के सामान के तौर पर रखे हुए थे। हमने उनसे पूछा कि आपने ये पौधे क्यों रखे हुए हैं, तो बोले ये तो सजावटी सामान है। हमने कहा इसे निकालकर घर से बाहर फेंक दो, ये कोई सजावटी सामान नहीं है, ये आपकी दुर्गति लेकर आ रहा है। कुछ पौधे हमने ऐसे देखे जिन पर पत्तियां ही नहीं थी, केवल लकड़ियां ही लकड़ियां थी, वे भी सजावटी पौधे थे। हमने कहा इन्हें भी हटा दो, ये भी बहुत खतरनाक है। देखिए आजकल के इस अधकचरे युग में, फैंसी युग में, जहां फैशन के नाम पर ना जाने क्या क्या हो रहा है, ऐसे में हमारी परंपराओं का, रीति रिवाजों का और धर्म और संस्कृति का तो कोई लिहाज ही नहीं रखा जा रहा है। सारी बातें स्पष्ट तरीके से हमारे अध्यात्म में, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, फिर भी हम ना देखना चाहते, ना समझना चाहते हैं, फिर गलतियां करते हैं और धोखा खा जाते हैं। धीरे धीरे हमने जब उनके घर का दौरा किया तो हमने देखा कि उनके पूजा घर में उनके पुरखों की, यानी पितृ पूर्वजों की 3-4 तस्वीरें लगी हुई हैं और वे तस्वीरें भगवान की तस्वीरों के ठीक बगल से लगी हुई है। तो हमने कहा ये क्या है, ये क्यों लगा रखी है? तो बोले ये तो हमारे पुरखे पूर्वज हैं, तो इनका भी सम्मान करते हैं, इनको भी पूज देते हैं, पितृ देवता हैं। हमने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है, तभी बर्बाद हो गए हो आप, क्योंकि पितृ देवता आपके लिए हैं, आपके पितृ आपके लिए देवता हैं, लेकिन आपके पितृ क्या आपके पड़ोसियों के लिए भी देवता हैं? उनके लिए तो वो प्रेत हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति संसार से चला जाता है तो वह प्रेत होता है। पितृ जो होंगे वो तो पितृलोक में चले गए, लेकिन आपने उनका यहाँ पर देवताओं के साथ बिठाकर जो अपमान कर दिया, उसकी वजह से भी यही वापस आकर प्रेत बनकर भटक रहे हैं और फिर सपने दिखाई देते हैं। उनका कहना भी यही था कि हमें सपने में अपने घर के जो सदस्य जो संसार से जा चुके हैं वो दिखाई देते हैं, तो फिर वो यहाँ भटक रहे हैं। उनको भी मुक्ति में बाधक का कार्य आप कर रहे हैं, अपमान करके। पितृ देवता है, ये बात सही है, लेकिन भगवान के साथ पूजनीय नहीं है, ये बात निश्चित है। तो आपके घर में भी यदि आपने पूजा घर में भगवान के बगल से, भगवान के साथ पितृ देवताओं को लगा रखा है, तस्वीरें लगा रखी हैं, उन्हें हटा दीजिए इसी वक्त। हमने भी हटवा दी उनकी तस्वीरें। फिर घर की दक्षिणी दिशा में, यानी दक्षिणी दिशा मृत्यु की दिशा है, पितरों की भी दिशा मानी जाती है, तो घर की दक्षिणी दिशा में उन तस्वीरों को हमने एक अलमारी में अंदर रखवा दिया और वह अलमारी लकड़ी की थी और यही सही विधान होता है। लकड़ी की फोटो फ्रेम करानी चाहिए, लकड़ी की ही अलमारी में अंदर रखवानी चाहिए। ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दक्षिणी दिशा होनी चाहिए, यह निश्चित है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा कि भगवान की अलमारी में भगवान की जहां तस्वीरें लगी वहां तो ठीक, लेकिन उनसे ऊपर अपने गुरु की तस्वीर लगा रखी है। तो गुरु की तस्वीर लगाई तो हमने पूछा ये क्या है, तो इनको क्यों ऊपर लगा रखा है? तो बोले ये तो हमारे गुरुजी हैं। हमने कहा गुरु ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन है तो वो मानव ही, मानव देह में ही तो इस संसार में विचरण करते थे। तो बोले वो तो शिव के अवतार माने जाते हैं। हमने कहा शिव के अवतार होंगे, लेकिन शिव तो नहीं। कहने का मतलब यह है कि लोग कैसी कैसी भ्रांतियां पालकर बैठ जाते हैं और हमारे देवी देवताओं का, परम तत्व का ही अपमान कर बैठते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि देवता नाराज हो जाएंगे तो आपको श्राप दे देंगे, आपके जीवन को परेशान करेंगे, आपको नरक जीवन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे आपके जीवन में प्रेतों का आगमन अवश्य होता है, क्योंकि दिव्य शक्तियां फिर नाराज होकर चली जरूर जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में, आपके आसपास भी होंगे कुछ मंदिर, जिनमें पहले बहुत पूजा पाठ हुआ करती थी, लेकिन आज उन मंदिरों के पास आप जाइए, उन मंदिरों में अंदर आप जाएंगे तो आपको भय लगेगा। वहां ऐसा लगेगा जैसे भूत वासा हो गया है, प्रेतों का वास हो चुका है। अब देवता वहां से जा चुके हैं, अब केवल संरचना है, प्रतिरूप बना हुआ है, देवता नहीं है। तो ऐसे होता है पूजा घरों में भी, हमारे घर के पूजा घरों में भी ऐसा होता है कि देवता चले जाते हैं, केवल फोटो और मूर्तियां लगी रह जाती हैं।
तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसी गलतियां नहीं करना है, देवताओं का अपमान नहीं करना है। करेंगे तो सजा भुगतेंगे, फिर परेशान होंगे और फिर परेशानियां ढूंढते फिरेंगे समाधान, इसको उसको कुंडली दिखाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मूल जड़ जब तक नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो आपके पूजा घर में केवल भगवान की फोटो होनी चाहिए, भगवान की फोटो, मूर्ति नहीं। यदि मूर्ति भी लगाई है तो 4 अंगुल से यानी 1 मुष्टिका से छोटी मूर्ति होनी चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यदि 1 मुष्टिका से बड़ी मूर्ति कोई लगा देता है तो वह घर मंदिर बन जाता है। लेकिन घर मंदिर तो नहीं होता, हमारे कहने के लिए मंदिर है, लेकिन मंदिर के नियम जो हैं वो घर पर लागू नहीं हो सकते हैं। शुद्धता, पवित्रता उतनी नहीं होती हमारे घरों में, कहीं ना कहीं अशुद्धता भी रहती ही है। तो मंदिर का विधान घर पर लागू नहीं होता है, इसलिए इतनी बड़ी मूर्ति नहीं। तो बेहतर यह है कि तस्वीरें लेकर आइए, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें ऐसी लाइए जिस पर किसी व्यक्ति का, इंसान का नाम वगैरह ना हो, हस्ताक्षर ना हो और वह किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी ना हो, जैसे कि किसी ने उपहार में आपको दे दी, ऐसी तस्वीरें नहीं लाइए। तस्वीर हेतु लाइए, जैसे कि बाजार से जाइए और किसी उद्देश्य हेतु कि हम माई आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी तस्वीर लेकर जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आप लेकर आइए और उनकी पूजा करिए, ठीक है। बाकी कोई भी तस्वीर आप लेकर आए, बस यही ख्याल रखें कि वह किसी ने आपको उपहार में ना दे दी हो और उस व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का उस पर नाम ना लिखा हो, कोई कंपनी का नाम ना लिखा हो, कोई ऐसी चीज ना हो जैसे वह प्रचार माध्यम लग रही हो, ऐसी कोई भी व्यवस्था उस पर ना हो। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए, अपने पूजा घर में लाकर रख लीजिए। तो ये गलतियां जो हैं, ये गलतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। अपने घरों में हम ऐसी ऐसी चीजें लाकर रख लेते हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं। फिर हम ढूंढते हैं कि परेशानी का कारण क्या है। कुंडली में भी कभी कभी इतने कोई बड़े दोष दिखाई नहीं देते, तब भी जातक लगातार परेशान चल रहा है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए, ठीक है। अब आपको बता देते हैं 1 से लेकर 15 मई तक होने वाली विशेष 4 घटनाएं और 2 शुभ घटनाएं। 4 घटनाएं जो कि कुछ हद तक नकारात्मक है और कुछ हद तक सकारात्मक भी हैं, इनके बारे में ध्यान से समझिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी में अब संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। 1 से लेकर 15 मई तक नौकरी में काम ओवर टाइम हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है, छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है और शरीर में ऊर्जा की कमी, थकान बहुत अधिक हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से विवाद हो जाएंगे, तनाव व झगड़े की स्थिति उत्पन्न होगी। मानसिक तनाव की वजह से आप बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस करेंगे, स्वास्थ्य आपका कमजोर होता चला जाएगा। काम के ओवरलोड की वजह से आपकी जिंदगी थोड़ी अस्त व्यस्त होने वाली है, अधिकता रहेगी। व्यापारी वर्ग जो है उनके भी जीवन में छोटी छोटी अड़चनें लगातार आती रहेंगी और पैसे की दिक्कत लगातार बनी ही रहेगी, पैसा अटकता बहुत रहेगा। कोई उधार सामान ले लेगा तो पैसा ही नहीं देगा और पैसे भी किसी को यदि आपने उधार दे दिए तो उन्हें भी वापस लेने में बड़ी भारी समस्या आपको महसूस होगी। तो कहने का मतलब यह है कि यह व्यापारियों के लिए और नौकरी करने वालों के लिए कठिन समय है, लेकिन इसका लाभ भी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आज आप मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में यानी 18 मई के बाद आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा नौकरी करने वालों के लिए, और 7 जून के बाद सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होंगे जब मंगल नीच राशि से यानी कर्क राशि से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया। तो आज का परिश्रम कल बहुत अच्छा फल देने वाला होगा, इसलिए हताश निराश नहीं होना है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है और जो जितना तपेगा वह उतना ही ज्यादा खिलेगा, इस बात को याद रखना है। अब दूसरी घटना, 1 से लेकर 15 मई के बीच आपकी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो आपके गुरु का कार्य करेगा, मार्गदर्शक का कार्य करेगा, पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा, आपको मुसीबत परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा और सबसे बड़ी बात कि आपका मार्गदर्शन करेगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको ना केवल आध्यात्मिक बनाएगा, आपको ज्ञान की ओर लेकर जाएगा, धर्म की ओर लेकर जाएगा, बल्कि आपके जीवन की मुसीबतों में, परेशानियों में आपकी मदद करने वाला है। कह सकते हैं कि ईश्वर का भेजा हुआ दूत आपके जीवन में आने वाला है। तीसरी घटना यह होगी कि आप अब आत्म मंथन करने वाले हैं, बहुत गहराई से, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, और अपने जीवन में चल रही उथल पुथल का समाधान खुद अपने प्रयासों से, अपने बौद्धिक बल से ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। आपके जो अपने हैं, जो बहुत ही खास हैं, ऐसे लोगों से आप सलाह मशवरा भी करेंगे। सलाह मशवरा लेते समय हम आपको फिर से यही एडवाइस करेंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपने दिल के राज ना खोलने लग जाएं जो कि दोहरे चेहरे वाला है, यानी कि नकाब लगा कर रखता है। तो थोड़ा बुद्धिमानी के साथ हैंडल करें। आपके शत्रु अपनों में ही छिपे हुए हैं, आपके कार्यस्थल पर ही आपके छिपे हुए शत्रु हैं, आपके घर में ही आपके छिपे हुए शत्रु हैं। ऊपर ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं, आपको धोखा, आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और पीठ के पीछे आपको नीचे गिराने की पूरी ताकत लगाते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा, ठीक है। एक और खास बात आपको बता दें कि 1 से लेकर 15 मई के बीच आपको
बॉडी में यानी शरीर के किसी विशेष भाग में, खास तौर से जोड़ों में, हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द रह सकता है, चोट भी लग सकती है, खिंचाव हो सकता है, यानी कि शरीर के किसी एक भाग में तेज दर्द का एहसास रहेगा, कुछ दिनों तक लगातार रहेगा और फिर अपने आप धीमा होता चला जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। कारण भी हो सकता है और अकारण भी हो सकता है यह दर्द, यानी गिरने से, फिसलने से भी चोट लग सकती है या फिर यूं ही अपने आप ही किसी वजह से यह दर्द उत्पन्न हो सकता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि दिन समाप्त होते होते ही, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके शरीर में सुस्ती और थकान बढ़ती चली जाएगी। काम की तो है ही, लेकिन आपका खुद का स्वास्थ्य भी इस समय कमजोर चल रहा है और शाम होते होते आपको ऐसा लगेगा जैसे कि शरीर में हीट, गर्मी बहुत बढ़ गई है, ताप बढ़ गया है, बुखार आ चुका है। कभी कभी तो आप दवाई भी खाएंगे बुखार की, लेकिन यह तो रोज की ही स्थिति रहने वाली है। तो थोड़ा आप अपने खान पान पर ध्यान दें, पानी अधिक पिएं, मंगल नीच के चल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा ही और ऊर्जा की कमी भी आपको महसूस होगी ही। मतलब कि जितना काम आप करना चाहते हैं उतना काम आप कर नहीं पाएंगे, ऊर्जा की कमी रहेगी, मनोबल तो ऊंचा रहेगा लेकिन शरीर साथ नहीं दे पाएगा, ये बात निश्चित है। खान पान का ध्यान दें और समय पर सोएं और जागें, नींद का भी विशेष ख्याल रखें। आपकी किसी पुरानी कमी, पुरानी गलती की कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। आपने किसी के साथ कोई वादा किया, कोई लेन देन किया या कोई ऐसा कार्य कर लिया जिसके बारे में आप सोचकर थोड़ा परेशान होते हैं, वह आपको हानि पहुंचाने वाला है। वह खुल सकता है, आपका कोई रहस्य, कोई राज, कोई आपकी छुपी हुई बात बाहर आ सकती है, जिससे आपको मान हानि भी हो सकती है, आपके मान सम्मान में कमी भी हो सकती है और हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत बहस भी, तू मैं भी किसी के साथ हो जाए। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है और अपने रहस्य, अपने राज छुपा कर रखने की कोशिश करनी है। यही तो आपकी सबसे बड़ी कमी है। यह गलती आप बार बार दोहरा देते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना है, सावधान रहना है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव घटनाओं के बारे में जो कि आपको अच्छा महसूस कराएंगी। तो 1 से लेके 7 तक तो ठीक है, लेकिन 7 तारीख के बाद अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आ गई है। कुछ आप उपाय क्रियाएं भी करेंगे, उनके माध्यम से भी ऐसा होगा और ग्रह परिवर्तन यानी कि बुध का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। इसकी वजह से भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर अचानक पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। बौद्धिक बल आपका बढ़ेगा। देखो, बुध जो है ना, वाणी है, बुद्धि है और व्यापार है। तो आपकी वाणी कुशल हो जाएगी, आप जो भी बोलेंगे प्रभावशाली होगा, लोग उससे प्रभावित होंगे और आपकी बात कोई काट नहीं पाएगा। साथ ही वाणी यानी कि बुद्धि भी आपकी तेज हो जाएगी, यानी कि अचानक से आपके मन में पॉजिटिव विचार आने लगेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान आपको दिखने लगेगा। आने वाले समय में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है, सारी चीजें आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आती चली जाएंगी और आपका बौद्धिक बल बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। यानी कि आत्म मंथन की प्रक्रिया 7 तारीख के बाद बहुत ही उत्तम होने वाली है और आप कोई निष्कर्ष लेने वाले हैं। 15 तारीख तक आप कोई ना कोई निर्णय अवश्य ले लेंगे। अब भी यहाँ पर हम आपको सलाह यही देंगे कि कोई भी निर्णय आप लें अवश्य, विचार मंथन आप करें अवश्य, लेकिन अभी कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, कहीं इन्वेस्ट ना करें, प्रॉपर्टी वगैरह में कोई भी व्यापार ना करें, किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। यहाँ तक कि आप जो भी काम धंधा व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी कोई बड़ा फेरबदल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी समय और काल अच्छा नहीं है। 18-19 मई के बाद थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। राहु और शनि की युति जब ये टूट जाएगी तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव आपको अवश्य महसूस होगा, लेकिन पूर्ण रूप से आपको अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा 7 जून के बाद, क्योंकि मंगल नीच राशि से बाहर निकलेंगे, सिंह राशि में पहुंचेंगे। इसका आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो इन बातों को हल्के में मत लेना, ये बातें बहुत आवश्यक हैं, बाद में फिर पछताना पड़ेगा, हम आपको बता रहे हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं कुछ जिनको आपको अवश्य ध्यान में रखना होगा, वरना आप उलझ जाएंगे। छोटी चीज क्या है कि कुछ लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और आपसे कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिन्हें सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप दिल से उन बातों को लगा बैठेंगे और परेशान हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है, चीजों को इग्नोर करना सीखना है, ना कहना सीखना है। यानी लोग आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाना चाहेंगे जिन्हें आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, मर्जी नहीं होगी, आपका सामान मांगेंगे, चीजें मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, तो आपको ना कहना होगा, इसका बल आपको लाना होगा। तीसरा, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। समय से सोना जागना और अनुशासन में रहना यह बेहद आवश्यक रहेगा। योग प्राणायाम से भी आप जुड़े। इसी के साथ साथ चौथा, आपको अपने जीवन का जो नियंत्रण है वह स्वयं अपने हाथों में लेना होगा। सलाह मशवरा ज्यादा लोगों से नहीं करनी है, जितना हो सके उतना खुद विचार करिए, खुद अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए और धार्मिक प्रवृत्ति को अपने जीवन में और बढ़ाइए।
ठीक है, इन कार्यों को आपको करना है। अब बताएंगे आपको हम 3 स्थानों के बारे में जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है, गए तो बर्बादी निश्चित है। ये तीनों स्थान राहु से जुड़े हुए हैं और राहु का इस समय बोलबाला चल रहा है। 1 से लेकर 18 मई तक राहु पूर्ण रूप से नेगेटिव है, तो ऐसे में राहु से जुड़े स्थानों पर तो भूल कर भी नहीं जाना है। कौन से है वो स्थान? सबसे पहला स्थान जहां पर किसी का अपमान हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, गप्पें लंबी चौड़ी हाँकी जा रही हैं, लंपटबाजी हो रही है और किसी का अपमान हो रहा है और बड़े बुजुर्गों का और धर्म का और भगवान का उपहास किया जा रहा है, ऐसे स्थानों पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। ये स्थान नरक का द्वार है। यहाँ जाते ही राहु पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा और नेगेटिव तरीके से एक्टिव होगा, जो आप पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि आप एक संवेदनशील इंसान हैं और संवेदनशील इंसान ही पहला टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं ऐसे क्रूर ग्रहों का, तो आपको इनसे बचकर रहना है, ठीक है। दूसरा स्थान जहां पर कि जुआ, सट्टेबाजी यानी कि पैसे को उड़ाने की बातें की जा रही हैं, जहां पर पैसे का अपमान हो रहा है, व्यर्थ के कार्य ऐसे जिनमें कि माता लक्ष्मी का अपमान होता है। जैसे माता लक्ष्मी का अपमान कहां होता है कि जब इंसान पैसे की इज्जत नहीं करता, उसे उल्टे सीधे संबोधनों से संबोधित करता है। कोई कहता है पैसा तो हाथ का मैल है, कोई कहता है पैसा ही बर्बादी का कारण है, कोई कहता है पैसा ही इस जिंदगी में सारी परेशानी, सारे दुख दर्द तकलीफ का कारण है, पैसा ना होता तो जाने कितना अच्छा होता। और या फिर जहां पर सट्टेबाजी का काम हो रहा है, जुआ खेला जा रहा है, ये सब जगह ये सब बातें माता लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगती हैं। माई का अपमान होता है और ऐसे स्थानों पर आपको ना तो रुकना है और ना ही जाना है। अगर आप ऐसी जगह फंस जाते हैं, लोग ऐसी बातें कर रही हैं, तो आपको उठकर वहां से चल देना है, ठीक है। तीसरा स्थान जहां मांसाहार किया जा रहा है, मांस बेचा जा रहा है, ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना है। अंडे है, मांस है और ना जाने क्या क्या मदिरा वगैरह है, ऐसे घिनौने स्थानों पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। ये बड़े नीच स्थान होते हैं और यहाँ पर बड़ी निम्न स्तरीय ऊर्जाएं वास करती हैं। अक्सर आप देखना कि कोई शुद्ध व्यक्ति, बहुत ही अच्छे विचारों वाला व्यक्ति यदि कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां शराब लगातार पी जाती है, जैसे शराब खाने वगैरह होते हैं, वहां पर जाकर उसका दम घुटने लगता है, वह घबरा कर वहां से भागता है। जो शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, साधना करने वाला व्यक्ति होगा, वह ऐसे स्थानों पर रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है वह उससे सहन नहीं हो पाएगी। तो ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना है। शॉर्टकट लेने के चक्कर में ऐसे रास्तों को न पकड़ना जहां मांस बेचा जाता है या जहां पर गंदे कार्य किए जाते हैं, इनसे आपको दूर रहना है। तो बस इन 3 जगहों के बारे में, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। सोशल मीडिया पर बार-बार अपने फोटो अपलोड नहीं करना, अपने परिवार की फोटो नहीं, थोड़ी बहुत भी दिखावेबाजी नहीं और भीड़-भाड़ भरे इलाकों में भी नहीं आपको जाना है। ये सारी जगहें राहु से संबंधित होती हैं और आपके राहु को नेगेटिव तरीके से एक्टिवेट कर देती हैं। इससे आप परेशान होने लगते हैं, आपको मानसिक पीड़ाएं अधिक होती हैं। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं आपके समय और काल से संबंधित। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमने शुरू में बोला था। महामाई मां बगलामुखी का विशेष बाल का कवच आपके ऊपर यह स्थापित कर देगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन है बहुत ही कठिन। साधनाओं के बाद ये कवच प्राप्त होते हैं और ये रक्षा माई की प्राप्त होती है। लेकिन हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको एक हल्दी की माला लेकर आनी है। हल्दी की माला जो हमने यह धारण कर रखी है, यह हल्दी की ही माला है। बाजार से हल्दी की माला लेकर आइए और इसे सरसों के तेल में डुबाकर रख दीजिए। शनिवार के दिन इसे बाहर निकालिए और इसे अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। रात्रि के समय इसे अपने गले में धारण करना है, लेकिन उससे पहले आपको महामाई का पूजन करना है। यह माला माई के चरणों में समर्पित करनी है और महामाई का एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। लेकिन मंत्र उच्चारण से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंत्र एक साधना है और साधना में भूल चूक की गुंजाइश होती है। तो हम आपको एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं जो माई से निवेदन करना है कि माई आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में सुख धन वैभव को भरे। तो निवेदन मंत्र इसे कहा जाता है। इस मंत्र को आप ध्यान से सुने। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो मंत्र है ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुनिनाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय स्वाहा। देखो मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र में माई से निवेदन किया जा रहा है कि शीघ्र हमारी मनोकामनाएं पूर्ति करिए और हमारे शत्रुओं से हमें रक्षा प्रदान करिए। इस मंत्र को आप कभी भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते करते, यानी कि इस मंत्र को 20 से 21 बार आपको बोलना है आसन पर बैठकर, और इस माला को गले में धारण कर लेना है। उसके बाद आप
जब घर से बाहर निकले तब, जब आपको खाली समय हो तब माई से निवेदन करना है और मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। माई की आपको रक्षा प्राप्त होगी। बाकी हम भी आपको आशीर्वाद देते हैं और महामाई से निवेदन करते हैं कि आपके जीवन में अपना रक्षा कवच लेकर आए, आपको संरक्षण दें और आपके जीवन से कष्ट को हरें। बाकी यदि आपको विशेष साधनाएं करानी है, विशेष पूजा पाठ में भाग लेना है, शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में भाग लेना है, तो उसके लिए आप विशेष जानकारी वीडियो में दिए गए नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। कोई अन्य प्रश्न है या कुंडली का विश्लेषण कराना है, कुछ विशेष दुख तकलीफ परेशानियां हैं, ग्रहों के बारे में जानना है और सटीक उपाय कुंडली अनुसार जानने हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको सटीक उपाय दे देंगे, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और बाधाएं समाप्त होगी। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।